इन दिनों साहिबगंज जिले में झोला छाप डॉक्टर की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जगह जगह क्लिनिक खोलकर सभी तबके के लोगों को लूटने का कार्य किया जा रहा है। शहर में कई क्लिनिक है जिसकी जानकारी जिला प्रशासन तक को नहीं है। जिले में झोला छाप डॉक्टर इस तरह हावी है कि बिना जांच किए ही मरीजों का इलाज कर दिया जाता है। बाद में मरीज की मौत भी हो जाती है। दरअसल साहिबगंज जिले के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भारी कमी है। लगभग 12 लाख की आबादी के लिए महज कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। निजी चिकित्सक भी इक्के दुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में यहाँ के लोग भागलपुर, मालदा, कोलकाता समेत पटना के डॉक्टरों पर निर्भर हैं। इसी का फायदा यहाँ के फर्जी डॉक्टर अपनी दुकान खोलकर चला रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स ने खुद को डॉक्टर बता कर यहाँ सैकड़ों मरीजों का ऐसा इलाज किया कि कोई अपंग हो गया तो किसी की मौत हो गई। अजय कुमार नामक व्यक्ति खुद को MBBS, MS इन ऑर्थो, हड्डी, नस्व, गठिया रोग विशेषज्ञ बताने वाले अजय कुमार ने शहर के कई इलाकों में अपना क्लिनिक खोलकर रखा है। हड्डी रोग विशेषज्ञ के नाम पर उसके पास मरीजों की लाइन लगने लगी थी। राहत व इलाज की उम्मीद लिए मरीज उसके पास पहुंचने लगे। इस दौरान उसने इलाज के नाम पर दर्जनों मरीजों का मामला बिगाड़ दिया और 2 भुक्तभोगियों ने इस नकली डॉक्टर की पोल खोल कर रख दी है। एक मरीज विनय कुमार हांसदा ने बाकायदा न्यायालय में परिवादवाद दायर कर दिया है। वहीं एक मरीज के पुत्र शेख इरशाद ने DC और CS से मामले की जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार सकरी गली के निवासी मोहम्मद शेख इरशाद ने DC और CS को डॉक्टर अजय कुमार नामक एक डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया है कि अपने पिता के पैर के दर्द का इलाज कराने के लिए अजय कुमार के पास पहुंचे, जहां बिना जांच किए ही दौरान ही डॉक्टर अजय ने पैर में प्लास्टर कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद ऑपरेशन कर रॉड भी लगा दिया और दवाई पर दवाई चलाई गई, परंतु पैर तो ठीक हुआ ही नहीं। पैर में धीरे धीरे सूजन बढ़ती ही चली गई, जिससे आगे चलकर पिता की मौत हो गई। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद और घर मेरा सकरी गली हुआ। मेरे पापा पैर में दर्द हुआ था और पापा हमें आके बोले, बेटा देखो मेरे पैर में दर्द है। हमने पता लगाया साहिबगंज में डॉक्टर के लिए कि कौन सा बढ़िया है, और 2 रोज पहले मैं उन्हीं डॉक्टर के पास, डॉक्टर अजय कुमार के पास आकर ब्लड दिया था हमने। तो हमको वो आदमी बताया कि जो यहाँ पे तुम ब्लड दिए थे वो हड्डी का अच्छा डॉक्टर है, आप अजय कुमार उनके पास चले जाओ। तो वो नंबर भी हमको दिए, वो उनसे फिर हम बात संपर्क किए डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है आप घर पे आ जाओ, हम देख लेंगे। हम पापा को लेकर चले आए उनके डेरा पे, और वहां पर जब 1 घंटा हो गया तो कोई देखने वाला नहीं था। फिर डॉक्टर साहब से फिर बात हुई तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है मेरा भाई देख लेगा, नहीं तो फिर एक मैडम है MBBS डॉक्टर है, वो आपकी ट्रीटमेंट कर लेगी। तो फिर कुछ ही देर बाद मैडम आई। पापा दर्द से छटपटा रहे थे तो लेकर हम झुमावती में जाके एक्सरे करवाए, और एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि आपके पापा का पैर क्रैक कर गया, प्लास्टर करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर क्या खर्चा आएगा, तो वो बोले 5500 और एक 3500। तो हमने 5500 वाला को बोले 5000 देते हैं सर, कर दीजिए, और 4-5 हजार का दवाई दिए। फिर हम घर लेके चले गए, कोई मतलब आराम नहीं था। 4-5 रोज के बाद फिर डॉक्टर साहब को कॉल किए हम कि सर खुद से आके देख लीजिए। तो आए डॉक्टर साहब, पैर उनको हिला उला के देखे, बोले कि ठीक हो जाएगा। फिर एक दवाई लिखे 3-4 हजार का, और उसके बाद फिर ब्लड चेकअप करवाए। उसमें एक इन्फेक्शन लेवल शायद उनका बढ़ गया था पापा का। तो हमें बताया कि आप बाहर लेके चले जाओ, तो बाहर या विजय बाबू से दिखाइए, उसके बाद फिर हमको बताइए। तो हमने लेके विजय बाबू के पास गए तो वो बाहर चले गए थे, वो देखे नहीं। फिर सदर हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया साहिबगंज। उसके बाद वहाँ भी कंडीशन सही नहीं था पापा का, तो वहाँ से डॉक्टर साहब रेफर कर दिए। तो हम मालदा लेके चले गए। मालदा में 6 रोज जब ICU में रखे, कोई आराम नहीं हो रहा था वहाँ भी।
तो जब प्लास्टर के बारे में हमें वहाँ डॉक्टर से पूछा गया कि ये किस चीज़ का है, तो हम बोले कि सर पैर क्रैक कर गया था और वो इसलिए डॉक्टर लगाया, प्लास्टर लगाया। तो वो एक्सरे मांगे यहाँ का, तो डॉक्टर अजय कुमार साहब का एक्सरे नहीं है, नस का प्रॉब्लम था, नस सूख गया था जिसके कारण ब्लड चलना बंद हो गया, पैर फूल गया, तो प्लास्टर नहीं करना चाहिए था। तो फिर 2 रोज के बाद जब हम देखते हैं पैर के पास से फोका निकलना शुरू हो गया, तो फिर हम प्लास्टर सर को बोले सर प्लास्टर काट के देखिए। तो प्लास्टर कहाँ पे प्लास्टर, कौन सा प्लास्टर? वो दिसहरी हॉस्पिटल में, मालदा दिसहरी हॉस्पिटल में। तो वहां पे डॉक्टर साहब जब प्लास्टर काटे तो देखते हैं पूरा पैर सड़ के गल चुका था। तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि सर्जरी आपको कलकत्ता में कराना पड़ेगा, ऑपरेशन हम यहाँ कर देंगे। तो हम सोचे कि एक काम यहाँ एक काम वहाँ, हम फिर कलकत्ता लेके चले गए। वहाँ भी सेम एक्सरे को चेक किया गया 3 बजे सुबह में, वहाँ भी इसी तरह बात बोला गया कि नहीं कोई क्रैक नहीं था, कोई टूटा फूटा नहीं था, पैर का नस सूखने के रीजन से ब्लड चलना बंद हो गया, जो पैर में दर्द था, इनको प्लास्टर नहीं करना चाहिए था। और सर उस बीच हम लोग अपना पापा पूरा पैसा खर्च कर चुके हैं। आज हमारे पास रहने का खाने का भी बहुत दिक्कत है। घर पे एक माँ है, वो भी शुगर पेशेंट है, बहुत रोती है और उनका भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा हाल है। जब हम डॉक्टर साहब से संपर्क किए तो वो हमें 5 हजार रुपया का ही दे रहे थे कि बात को दबा दो, पैसा ले लो 5-10 हजार रुपया। और हम 17-18 लाख रुपया जमीन तक बेच दिए, सारा रुपया लगा दिए। आज पापा भी नहीं है, पापा का पेंशन मिलता था, हम लोग उसी पे आश्रित थे। आज हम लोग कहीं के नहीं। क्या करते थे आप? पापा जी मेरे गिरिरक्षक वाहिनी होमगार्ड में इंस्पेक्टर के पोस्ट में थे, साहेबगंज जिला से ही रिटायर किए हैं। कम से कम 17 से 18 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। तो आपने जो बताया, वहाँ सुबह हम लेके जा रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर में, तो वहाँ का आईसीयू फुल रहने के कारण हम लेके वहाँ जहाँ तहाँ इधर उधर भाग रहे थे पापा को। पापा बहुत ही सीरियस हालत में थे। तो एक हॉस्पिटल में जब गए तो वो हमें पूछे हमसे कि आप इलाज करा पाइएगा तो भर्ती कीजिए, नहीं तो बहुत हॉस्पिटल है आप कहीं भी करा लीजिए। तो हम 3 बजे सुबह में कहाँ लेके जाते, हम बोले ठीक है हम इलाज कीजिए, हम पैसा लगाए, हम पैसा देंगे। 1 लाख का डेली खर्च आने लगा उस हॉस्पिटल में। जब तक पैसा था तब तक हम मतलब जमीन उमीन बेच के वहां में 10-12-15 दिन रखे। जब तक इलाज हुआ पापा का रिकवरी होते चला गया। पैसा खत्म होने के बाद वो डॉक्टर साहब बोले कि कम से कम 1 से 1.5 करोड़ खर्च आएगा तुम्हारे पापा में। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब शिफ्ट करा दिए खैराती हॉस्पिटल कलकत्ता में, मेडिकल कॉलेज जो है, तो उसमें हम लोग करीब 20-25 रोज रखे। इसके बाद फिर हम घर लेके आ गए, क्योंकि वहां भी स्थिति अब नाजुक हो चुका था जी। पैर के चलते पापा का लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ खराब हो चुका था। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? बस जो मेरे साथ हुआ है और आइंदा डॉक्टर साहब को जांच किया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर साहब फर्जी हैं, इनका कोई ये नहीं है डिग्री का है, डिग्री है मेरे पास, उनका प्रूफ भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट। इसकी जांच की जाए। हमने साहेबगंज में सिविल सर्जन साहब को भी 2-4 बार दे चुका हूँ, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुआ मेरा। लास्ट हम उपायुक्त साहब को भी, डीसी साहब को भी दिए हैं, न्याय का गुहार लगाए हैं और मुझे एक न्याय मिलना चाहिए। वहीं इस मामले के लेकर डीसी ने भी संज्ञान लिया है और मंगलवार को दिशा की बैठक में राजमहल विधायक अमृत ओझा और बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने फर्जी डॉक्टर का मामला उठाया। इधर डीसी रामनिवास यादव ने बताया कि इलाज के बाद इंफेक्शन से मौत मामले में अपर समाहर्ता के नेतृत्व में 2 डॉक्टर्स की टीम का गठन कर जांच का आदेश दिया है। कहा कि टीम सभी डॉक्टर के सभी दस्तावेज समेत सभी डिग्री और कागजात का जांच करने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुआ था और जो आज दिशा की बैठक में भी माननीय सदर विधायक जी द्वारा और विधायक प्रतिनिधि बरहेट द्वारा भी प्रश्न उठाया गया है कि एक डॉक्टर हैं
जिनका नाम अजय कुमार है, उनके द्वारा किसी व्यक्ति का बिना एक्सरे और बिना संपूर्ण जांच किए प्लास्टर किया गया था, जिसकी वजह से उस पर इन्फेक्शन होकर पाँव खराब हो गया था और बाद में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उनके अनुसार उनका डेथ हो गया है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में एसडीओ एसी साहब अध्यक्ष हैं और 2 डॉक्टर हैं उसमें। उनको ये कहा गया है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो उन डॉक्टर को जो परमिशन मिली है अगर तो किस बेस पे मिली है और किस आधार पे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया है, वो सारा जांच करने के लिए हमने ऑलरेडी चिट्ठी निर्गत कर दी है। अगर ये सही पाया जाता, जो आरोप है अगर सही पाया जाता है तो जो कानून का जो है वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही उसका जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन है वो तुरंत प्रभाव से हम रद्द कर देंगे। सबके लिए एक निगरानी समिति है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। हमने ऑलरेडी एक बैठक करके सभी जितने भी ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं, लगभग 75 क्लिनिक्स जो हैं वो आइदर लैब हैं या क्लिनिक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनके तहत डॉक्टर्स नॉमिनेटेड हैं। कौन डॉक्टर्स में कब बैठेगा वो भी नॉमिनेटेड है। तो उसको जांच करने के लिए हमने ऑलरेडी चिट्ठियाँ दे दी हैं जो निगरानी समिति के तहत जानी है। वहीं मंगलवार को टीम में शामिल कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद, सदर अस्पताल के डीएस मोहन पासवान ने अजय कुमार के क्लिनिक और आवास पर जांच को पहुंचे, परंतु जांच के क्रम में अजय कुमार मौके पर मौजूद नहीं मिले। वहीं फोन के माध्यम से भी संपर्क नहीं हो पाया, जिसके कारण अजय कुमार को 7 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश मिला है, अन्यथा टीम द्वारा FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।